हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीज इन्वेस्टमेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपको और बहुत सारे लोगों ने आज एक गलती की होगी, मैं वो गलती बता देता हूँ आप लोगों को, जिससे आप नेक्स्ट टाइम वो गलती ना दोहराए। ठीक है, बहुत से लोगों ने आज SGX निफ्टी को देखकर 200 पॉइंट देखकर आज कॉल लेके बैठ गए थे। ठीक है, बाय का मतलब उन लोगों ने बाय के लिए इंडेक्स को ये करके रखा था, लेकिन क्या हुआ एट द एंड आप देख सकते हो मार्केट फॉल हुआ। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि 14,700 पे एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है और अच्छा खासा OI बिल्डअप है। ठीक है, तो आप उसका नतीजा आप देख सकते हो कि मार्केट आज कैसे गिरा। ठीक है, तो जो भी हम आपको बताते हैं यूट्यूब में, ठीक है, यूट्यूब में बताते हैं, टेलीग्राम में बताते हैं। टेलीग्राम में तो मैंने आज सुबह सुबह मार्केट चालू होने से पहले ही बोल दिया था कि अगर मार्केट 14,800 भी आता है तो आप सेल करिए। वैसा ही कुछ हुआ, आप देख सकते हो 14,800 मार्केट ओपन हुआ और वहाँ से कितना नीचे गया। ठीक है, अराउंड 100 से लेके 200 पॉइंट तक नीचे गया। ठीक है, तो हर एक चीज़ का एक लॉजिक होता है और वही लॉजिक हम आपसे शेयर करते हैं और आप वो लॉजिक को पकड़िए। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, आप ऐसे ही पैसे हारते रहेंगे और फिर आप बाद में हताश हो जाएंगे। ठीक है, सो ऐसा ना करें, थोड़ा सा हम जो बताते हैं उस पर भी स्टडी करें और थोड़ा जो आपका स्टडी है वो भी करते रहिए। तो इससे कैसा होगा कि आप अच्छे एक सही ट्रैक पे चलोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट, जो पूरे दिन में क्या हुआ और आज का पोस्ट मार्केट ध्यान से देखना, बिकॉज पूरा देखना तो उसमें हमने आज बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे जिससे आपको आने वाले टाइम में बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, सो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी आज के टाइम में एक ऐसे मोड़ पे बंद हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो वही आपको परसों की बात याद आ जाएगी कि निफ्टी कहाँ पर क्लोज हुआ था। ठीक है, लगभग वही कॉर्नर पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अगेन वैसा कुछ सिचुएशन नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो में चेंज आएगा। ठीक है, तो सिनेरियो में चेंज आएगा तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। अगर इसमें आप देखोगे तो 34 शेयर्स आपको डिक्लाइन में दिखेंगे निफ्टी में और निफ्टी 50 में, और ओनली 16 शेयर आपको एडवांस में दिखेंगे, बाकी सब शेयर आपको इसमें दिखेंगे। ठीक है, एंड निफ्टी बैंक की बात करूँ तो निफ्टी बैंक में काफ़ी बैंक्स में आज काफ़ी बिकवाली नज़र आई। ठीक है, तो ओनली 1 शेयर आपको पॉजिटिव में दिखेगा। ठीक है, तो ये मतलब अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मतलब निफ्टी बैंक अगेन एंड अगेन ये मतलब यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द, अगर मैं चार्ट्स पे अगर मैं देख के बताऊँ आपको, ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो, मैं वापस से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो न्यू लोग हैं, मैंने यहाँ पर, ठीक है, 7 डेट को 7 डेट से लेके, ठीक है, 7 डेट से लेके 11 डेट तक मार्केट में ये 3 ऐसे बड़े बड़े इवेंट हुए थे। तो मैंने यहाँ पर ही बोल दिया था कि मार्केट रेडी है फॉर अ बिग फॉल या बिग अपसाइड। ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है। तो यहाँ पर उसने सपोर्ट ब्रेक किया और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट नीचे गिरा। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे तो मार्केट जैसे कि मैंने आपको बोला 14,700 ठीक है, 14,700 समथिंग इस पे गया और नीचे आया मार्केट। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो, मार्केट एक चीज़ रीटेस्ट करके वापस से आया। ठीक है, जो यहाँ पर प्रेशर था, ठीक है, अराउंड कुछ मैं आपको टाइम बता दूँ 12 बजे के बाद। ठीक है, तो 12 बजे अगर आप देखोगे तो 14,600 को जस्ट एक टच स्पाइक करके वापस से ऊपर आया। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी इसका क्या है मोड, मैं आपको अपसाइड और डाउन साइड दोनों बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर 14,600 ब्रेक करने के बाद, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, 14,600 अगर ब्रेक करेगा तो डाउन साइड रहेगा, लेकिन कंफर्म डाउन साइड मतलब आपको कहाँ पर और मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन साइड कब नज़र आएगा, जब ये 14,550 क्रॉस करेगा तब। ठीक है, तो अगेन वैसा ही जैसा ये जितना बड़ा आपको ये दिख रहा है, ठीक है, डाउन साइड वापस से उतना बड़ा और नीचे डाउन साइड हमें दिख सकता है। ठीक है, एंड बाई साइड के लिए अगर मैं बोलूँ तो 14,750 के अबाव ही हमें बाई साइड के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर नहीं सोचना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग बाई साइड बोलूँगा तो मैं आपको ये लाइन के ऊपर, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, 14,800 के ऊपर
तभी कुछ होगा, नहीं तो फिर बीच में कैसा रहेगा पूरा दिन। अगर आप पूरा दिन देखोगे तो अगर बीच में इस पर ओपन हुआ तो पूरा दिन बीच में ही साइडवेज करता रहेगा मार्केट, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात किया जाए, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक शार्प सेल 2 दिन से लगातार हो रहा है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड लाइन पे इधर ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये फुल्ली, अगर मैं बोलूँ तो आप फुल्ली एक डाउन साइड ट्रेंड में है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डाउन साइड का अगर मैं आपको बता दूँ 32,000 के नीचे, 32,000 के नीचे और डाउन साइड जाने की आशंका है, और 32,500, ठीक है, इतना गैप मैं बोल रहा हूँ। जब तक ये इतना गैप कवर नहीं करता तब तक हमें बाय साइड में नहीं जाना है, अदरवाइज सेल ऑन राइज, ठीक है। आपको यहाँ पर मिला 32,400, आप सेल कर दो, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। तो 32,500 तक आप वेट करिए, अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर दिखेगा तो सेल ऑन राइज, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप वैसे ही करते रहोगे 14,750 अगर आपको दिखा तो थोड़ा सा अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, अगर सस्टेन नहीं करता सेल ऑन राइज, ठीक है। सेल ऑन राइज करोगे तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, जो स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, ठीक है, वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, आप स्ट्रैटेजी से अगर ट्रेड करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज़। एंड कमिंग टू द सेक्टर वाइज, अगर मैं सेक्टर वाइज की बात करूंगा तो सेक्टर वाइज में अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर सेक्टर में हमें काफ़ी मंदी नज़र आई है। आपको एक चीज़ याद होगा कि हमने मेटल सेक्टर के लिए बोला था कि मेटल सेक्टर में हमें कुछ समय के बाद काफ़ी एक बड़ा सा ये दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3% मेटल सेक्टर में नज़र आया है, और रियलिटी सेक्टर में तो आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा डाउन साइड हो रहा है, ठीक है। तो मेटल सेक्टर को और अच्छे से हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं गेनर्स की बात करूँ, ठीक है, अगर इसमें गेनर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एशियन पेंट में, ठीक है, एशियन पेंट में यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी नज़र आई है, यूपीएल में तेज़ी नज़र आई है, और सबका फेवरेट आईटीसी, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, एशियन पेंट और यूपीएल क्यों बढ़े, बिकॉज ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। उनका जो प्रॉफिट रिपोर्ट आया वो अच्छा खासा रिपोर्ट आया इसकी वजह से, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है। कमिंग टू द लूजर्स, अगर लूजर्स पे बहुत बात करूँ तो टाटा की कंपनीज में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खासी बिकवाली नज़र आई है। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर टाटा स्टील, अगर आप मेरा 2 दिन पुराना, मतलब 2 दिन पुराना या उससे भी पहले वाला मेरा पोस्ट मार्केट रिपोर्ट देखोगे तो उसमें मैंने एक क्लियरली चीज़ बोला था कि अगर टाटा स्टील फॉल होता है तो लगातार 5%, 6%, 10% तक एक दिन में फॉल होगा। तो अगर आप देखोगे तो 2 ट्रेडिंग सेशन में वैसे ही फॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे शेयर, डॉक्टर रेड्डी, अदानी पोर्ट, यहाँ पर अच्छे हिंदाल्को भी थोड़ा बहुत यहाँ पर फॉल में नज़र आया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द न्यूज़, ठीक है। अब न्यूज़ में आते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ के बारे में ये भी पढ़ लेते कि हाउ शुड इन्वेस्टर रिएक्ट टू दिस स्टॉक, मतलब कौन से स्टॉक के बारे में, स्टील सेक्टर, ठीक है, मेटल सेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाऊँ, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो निफ्टी मेटल का बताऊँ, अगर आप एक चीज़ देखोगे तो 1, ठीक है, एक दिन ये, ठीक है, 10 तारीख के बाद से 11, 12 और 14 आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट, ठीक है, जो इसका नेक्स्ट अभी अगर आप देखोगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो इसका नेक्स्ट एक है, ठीक है, 5000, जो अगर ये 5000 आएगा, ठीक है, यहाँ से और डाउन साइड हो सकता है, ठीक है, निफ्टी मेटल यहाँ से और डाउन साइड हो सकता है। और बाय चांस अगर ये हमें 4500 के यहाँ पर आया तो हमें वापस से निफ्टी मेटल यहाँ पर लेके आएगा, ठीक है, जो अप्रैल से पहले इसका डेटा था वहाँ पर वापस से लेके आएगा, ठीक है। तो इस समय हमें थोड़ा मेटल स्टॉक में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे, कॉपर का और आयरन ओर का, ठीक है, जहाँ से मेटल से सब चीज़ बनते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक मंदी सी, एक डाउन साइड ही अगर आपको दिखेगा, ठीक है। ये 1 डे का चार्ट है कॉपर का, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक डाउन साइड नज़र आएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर 4000 के यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो 4000 तक अगर यहाँ पर जब तक है ये तब तक ठीक है, अदरवाइज़ ये वापस से डाउनफॉल, एक शार्प फॉल हमें कॉपर दे सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। और आयरन ओर भी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ठीक है, आयरन ओर में भी वैसा ही कुछ चल रहा है,
ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नॉन स्टॉप फॉल, एक सडन फॉल आ रहा है, ठीक है। तो सडन फॉल क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ मार्केट में, मतलब अगर आप देखोगे चाइना में जो रिसेंटली उन्होंने रिफॉर्म्स किया था, पॉलिसी लाई थी, उसकी वजह से 10%, अगर वहाँ के मार्केट में अगर आप आयरन ओर का देखोगे तो शार्पली 10% का फॉल हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात, जो यूएस मार्केट है, ठीक है, यूएस मार्केट का जो इन्फ्लेशन का रिपोर्ट है, ठीक है, वो आने वाला है। तो उसके एक डर से लोगों ने, मतलब वहाँ पर एक चिंता का मतलब एक विषय बन गया है। तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें मेटल सेक्टर में एक वापस से यहाँ पर एक डाउन साइड दिख रहा है, ठीक है। तो जो मेटल सेक्टर के जो भी रॉ मटेरियल है, ये सब चीज़ है, ठीक है, वो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, तो कंपनीज़ को प्रॉब्लम हो रही, तो यहाँ पर प्रोडक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम, उसका असर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो कॉपर, आयरन और, ठीक है, निफ्टी मेटल, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आने वाले समय में। 5000 बस से क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर 5000 वापस से क्रॉस किया तो हमें एक बड़ा सा मतलब फॉल वापस से नज़र आ सकता है, ठीक है, 5000, ठीक है। एंड अनदर न्यूज़ की बात करूँ तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने अभी रिसेंटली बोला कि दे आर मेकिंग वेरी मच एफर्ट्स फॉर वैक्सीनेशन सिटीजन क्विकली, ठीक है, दे विल ट्राई टू वैक्सीनेट क्विकली। लेकिन एक चीज़ है कि अगर ऑल ओवर पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन देना है तो कम से कम हमें इंडिया में, ठीक है, मैं छोटे छोटे गांव की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ पर पूरा वैक्सीनेशन देना है तो हमें कम से कम 1 से 2 साल से ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो अगर वैक्सीनेशन का काम कैसे हो रहा है, कहीं पर 10 लाख वैक्सीन, कहीं पर 5 लाख वैक्सीन, 10 लाख 5 लाख वैक्सीन अगर कोई स्टेट में अगर आता है तो वो चुटकी भर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक ध्यान रखिए। और दूसरा चीज़, यहाँ पर एक दूसरा भी न्यूज़ है कि स्पुतनिक, ठीक है, जो रशिया का वैक्सीन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डॉक्टर रेड्डी उनका पूरा ये करे, जैसे मैंने आपको रॉज का बताया था, रॉज का कौन कर रहा है, सिप्ला, ठीक है। ये सब चीज़ अगर आप याद रखोगे तो आपको बेनिफिट होगा। जब आप मतलब आपको कोई न्यूज़ आएगा वो चीज़ के बारे में, अगर समझो रॉज स्पुतनिक से ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है तो आप वो शेयर पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो कि उसका कौन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर रेड्डी क्या कर रहा है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी से प्राइसिंग विल गो लोअर वंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ स्पुतनिक 5 इज स्टार्टेड, ठीक है। तो मैंने आप लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि अगर डोमेस्टिक कंपनी जब तक आगे नहीं आती प्रोडक्शन के लिए तब तक हमें एक बड़ा सा ये मतलब ये नहीं मिलेगा। अदरवाइज हमें जब तक अगर हम बाहर के देशों से निर्भर रहेंगे तो भैया आप मतलब वेट कर लीजिए, मैं तो बोलूँगा 2 या 3 साल का वेट कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर फास्ट ट्रैक करना है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज़ मस्ट नीडेड, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये एक इमेज क्यों डाला मैंने, ठीक है, ये इमेज इसलिए डाला बिकॉज ऑफ मानसून आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे फर्टिलाइज़र स्टॉक्स बूम करने वाले, ठीक है। अगर आप वो फर्टिलाइज़र स्टॉक अभी से ढूंढ लोगे, ठीक है, या तो हम आगे भी बता सकते हैं, फर्टिलाइज़र स्टॉक्स अगर अभी से आप ढूंढ लोगे या फर्टिलाइज़र स्टॉक अभी आपको डाउन में मिल रहा है, जो अच्छी फर्टिलाइज़र कंपनी है उस पर अगर आप इन्वेस्ट अगर अभी से कर दोगे तो यू विल गेट बेनिफिट एट द एंड ऑफ दी मानसून, ठीक है। क्योंकि ये टाइम का मानसून जहाँ तक अभी तक फ़िलहाल न्यूज़ के हिसाब से और जो गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से मानसून इस बार ठीक रहेगा, तो प्रोडक्शन मतलब ये भी अच्छा रहेगा, ठीक है, उससे फार्मिंग भी अच्छा रहेगा ना। एक और चीज़ मैं आपको मतलब आज बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग सर बोलते सर मार्केट शार्प फॉल क्यों नहीं हो रहा है, नीचे मतलब नीचे से क्यों ऊपर चले जा रहा है बार बार, ठीक है। तो रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि कंपनीज़ का प्रॉफिट, एक रीज़न बता रहा हूँ मैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं एक फैक्टर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है बिकॉज क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो छोटी छोटी कंपनी जैसे कि लिंडे इंडिया, ठीक है, मैंने उस टाइम आपको बताया था कहाँ था और उसका कितना 600% प्रॉफिट आया, ठीक है। तो वैसे बहुत सारी कंपनीज जो रिसेंटली लॉकडाउन से पहले उन्होंने मतलब उनका प्रॉफिट बहुत ही अच्छा गया, ठीक है। तो अगर आप एस्टिमेट देखोगे तो अगर कंपनी जो 97 मिलियन निकाल रही थी अभी 220 मिलियन, ठीक है। अगर आप पेडिलाइट इंडस्ट्री का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा 1.58 बिलियन था तो 3.06 इतना, ठीक है। तो विच इज़ वेरी
बिग, विच इज़ वेरी बिग अमाउंट। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये क्यों इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। तो जब तक रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी स्टॉक, जो वैल्यू स्टॉक, जो भी अच्छे स्टॉक है, ठीक है, वो नीचे से बाय कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से क्या हो जा रहा है, वो शेयर मतलब फिर ऊपर चले जा रहा है। और कंपनी क्या कर रही है, कंपनी फिर वो वैल्यू को मतलब जो भी स्टॉक्स आ रहे, जो भी पैसे आ रहे कंपनी के पास, वो प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। और जो भी उनका डेप्थ था, ठीक है, पुराना, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत सी कंपनी, ठीक है, अगर समझ लीजिए 100 कंपनी थी, 100 कंपनी में से 70 to 80 कंपनी आज के टाइम पे डेप्थ फ्री होने वाली है, ठीक है। ये साल के एंड तक अगर देखोगे तो 100 में से 90 कंपनीज शायद डेप्थ फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो डेप्थ फ्री क्यों होगी? बिकॉज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, मार्केट अगर नीचे से मतलब ऊपर क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। तो वो वहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, पावर जो है रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट में फिलहाल ज़्यादा है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ठीक है। आपको भी अगर हमारे जैसा सीखना है, ठीक है, हम कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, मॉर्निंग का कैसे प्रोडक्शन देते हैं। अगर आप नोटिस किए कि हमारा निफ्टी का प्रोडक्शन, ठीक है, बैंक निफ्टी का प्रोडक्शन हमेशा मतलब मोस्टली राइट होता है, ठीक है। मैं आपकी बड़ाई नहीं करूँगा, लेकिन राइट होता है, ठीक है। अगर आपको वो भी सीखना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, देन यू विल जॉइन अवर सर्विस, ठीक है। हम उसमें कैसा लाइफ टाइम आपको सपोर्ट देंगे, ठीक है। लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ आपको ऑनलाइन फेस टू फेस मतलब ऑनलाइन आपको पूरा सिखाया जाएगा उसमें, ठीक है। 1 to 2 मंथ का कोर्स रहता है, प्लस स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। स्ट्रैटेजी जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, ठीक है। आप मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, क्योंकि जो हमारा इक्विटी का सेटअप है, ठीक है, बैंक निफ्टी का सेटअप है, बैंक निफ्टी का तो आप लाइव देख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब में, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें देखेंगे तो मुझे, अगर मैं आपको बताऊँ बैंक निफ्टी का, उसमें हमें इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बैंक निफ्टी के इसमें, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब लोगों ने खुद से ट्रेड किया है, रियली वर्क वेरी गुड टुडे, आई डोंट ट्रेड बट टेस्टेड इट एंड रिजल्ट आर ऑसम टुडे, ठीक है। तो ये सब क्लाइंट्स लोग खुद ही बोल रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट्स और प्लस जो अलग से बाहर के लोग हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आज के दिन ही 70 पॉइंट प्रॉफिट किया है, ठीक है। इन्होंने कितना किया? 40 पॉइंट प्रॉफिट किया, ठीक है। तो जो ऐसे हमारे, ये तो एक ट्रेलर है, ठीक है, ये एक ट्रेलर है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, सीख सकते हो हमसे, और आने वाले समय में आप खुद एक ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है, हमारे जैसे। तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको कुछ पता चला होगा कि निफ्टी मेटल में अभी फ़िलहाल इस समय जो टाटा स्टील है, सेल जैसी जो कंपनीज़ है, इस समय आपको थोड़ा सा बस एक थोड़ी सी मतलब सावधानी बरतनी है, ठीक है। आपको मैंने चीज़ बता दी है, आप उस पर नोटिस करिए और थोड़ा स्टडी करिए। और हमारे, ठीक है, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग बोलते कि सर आप इसका वीडियो डालिए। सर जी, हमने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर डाले हैं, ठीक है। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे, यू विल फाइंड n नंबर ऑफ स्टडीज़ वीडियोस, ठीक है। स्टडी रिलेटेड वीडियोस आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये वीडियोस, सब वीडियो आपने देख लिया ना, तो आप मतलब एक टाइप से स्कॉलर ही हो जाओगे, ठीक है। तो वीडियो देखिए, समझिए, ठीक है, फ्री है, बेनिफिट लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.